अगर आप भी जूम ऐप पर मीटिंग करते हैं या फिर कोई ट्रेनिंग करते हैं और उस पर पार्टिसिपेट की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है, तो आज दोस्तों एक ऐसे पैनल के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसके थ्रू आप अपने जूम मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये रहा मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन। यहां पर आपको सबसे पहले मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन का पेज खुल जाएगा। यहां पर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है, वो बना के हम आपको दे देंगे। सिंपली आपने लॉगिन करना है। लॉगिन आप करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहां पर ऊपर टुडे मीटिंग, मेंबर टुडे, नेट ड्यू टुडे, आगे बात करेंगे इसके बारे में भी, और टोटल नेट ड्यू। यहाँ पर आपका ऐड मीटिंग और मेंबर आईडी, मेंबर पासवर्ड और इस तरीके की तमाम चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करूंगा, तो आई होप आप लोग चीजों को समझने के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप उस मीटिंग का नाम डालेंगे। जैसे कि मैं अभी इस जगह पर एक नाम डाल देता हूं, एड्स करो। ठीक है, एड्स करो मेरी कंपनी का नाम मान लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो मीटिंग शेड्यूल करी हुई है या फिर जो मीटिंग मैंने जनरेट करी हुई है, तो यहाँ पर उसका एक आईडी नंबर बनेगा, तो वो आईडी नंबर मुझे यहाँ पर डाल देना है। तो अभी मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ और फिर उसके बाद उसका पासवर्ड कुछ ना कुछ बना होगा, तो पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका मीटिंग किस टाइम पर है वो टाइम डाल दीजिए। मान लेते हैं मेरा 9 बजे है, तो मैं 9 बजे का टाइम डाल देता हूँ। AM PM आपका जिस टाइम पर हो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, अब कितने पार्टिसिपेट आपके कनेक्ट होने वाले हैं, कितना आप चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं एग्जांपल के लिए 100 डाल रहा हूं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखने वाला है, इंडियन मेंबर चाहिए या फिर फॉरेनर मेंबर चाहिए। नेम जो होते हैं ना, इंडियन नेम या फिर फॉरेनर नेम, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ये दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका मार्क एज डेली और एक है एड मीटिंग। अगर आप मार्क एज डेली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने इस मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जितने दिन का आप शेड्यूल डालना चाहते हैं, लाइक 24 तारीख तक का, मेरे केस में मैं 24 तारीख पर क्लिक करके यहाँ पर कंफर्म डेली कर सकता हूं, तो ये 24 तारीख तक हो जाएगी। अब बहुत सारे केस में 24 तारीख तक तो हमारी मीटिंग है, लेकिन हो सकता है कि संडे को हमने वो मीटिंग नहीं करनी है, तो हम संडे को चेक कर लेंगे। हमें वो मान लेते हैं ट्यूसडे को मीटिंग नहीं करनी है, तो ट्यूसडे को चेक कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। हम जैसे ही कंफर्म यहाँ पर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये मीटिंग ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मीटिंग ऐड हो जाएगी। अब जैसे ही 9 बजेगा, जैसे ही 9 PM होगा, ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट आ जाएंगे। अब कई सारे केस में ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंट मेंबर चाहिए होता है, तुरंत मेंबर चाहिए होता है, दिन भर में आप शेड्यूल डालना भूल गए, तो सिंपली आपने वही करना है। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम डालना है, यहाँ पर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, सब की सब चीजें डाल के आपने इंस्टेंट डालना है। तो सिंपली इंस्टेंट पर क्लिक करना है। इंस्टेंट पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पार्टिसिपेट वगैरह सबके सब आप डालना है। मैं भी यहाँ पर 20 डालता हूँ। इंस्टेंट करना है, इंस्टेंट आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर, सॉरी मैंने अभी पासवर्ड वगैरह नहीं डाला, मीटिंग आईडी डाली, मीटिंग आईडी और पासवर्ड मैंने डाल दिया। तो अब यहाँ पर इंस्टेंट पर क्लिक करके ऐड करूंगा ना, तो इंस्टेंट के ऑप्शन पर तुरंत आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐड करो नाम से जो मीटिंग है उसमें मेंबर इंस्टेंट आएंगे। ठीक है, अब मैं अभी यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। आप चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं मीटिंग को। आपको लगता है कि आपने शेड्यूल में डाली थी लेकिन आज मीटिंग नहीं है, तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। कई बार होता क्या है कि आपके पास मीटिंग आईडी तो होती है और पासवर्ड नहीं होता है। कई बार मीटिंग आईडी और पासवर्ड नहीं होता, सिर्फ लिंक होता है। तो जब भी आपके पास लिंक हो तो आपने सिंपली मीटिंग का जो भी नाम हो डाला। यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दिया है, डोंट हैव मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो मीटिंग का लिंक जनरेट हुआ होगा ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिंक यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है अपने कस्टमर का, ये हम यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे इस जगह पर पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट मैंने किया। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिकली ले लिया। अब सिंपली आपने अपना मीटिंग का टाइम डालना है, जो भी आपका टाइम होगा टाइम आपने डालना है। आपने मीटिंग का टाइम डालने के बाद AM PM जो है वो डाल दीजिए। यहाँ पर आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी आप डाल दीजिए। ओके, इंडियन चाहिए, फॉरेनर चाहिए, वो आप डाल दीजिए। और यहाँ पर आप
इंस्टेंट चाहिए तो इंस्टेंट पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप शेड्यूल में डालना चाहते हैं रात के 9 बजे का तो शेड्यूल में डाल दीजिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। ओके, तो यहाँ पर एक बार मैं, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके, अब यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद सारा का सारा आईडी वाईडी हट जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक, मान लेते हैं एक नाम से ऐड करो EDZ, ये एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ। और अभी एक मीटिंग हमारी है, मैं उसको लाइव करके दिखाता हूँ आपके सामने। ओके, तो यहाँ पर हमने मीटिंग आईडी, ठीक है, ये पासवर्ड के थ्रू हमने देख लिया, लिंक के थ्रू। अब मैं यहाँ पर एक आईडी डाल देता हूँ, आईडी मैंने डाल दी। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड हमने डाल दिया है। और ऐसे ही हमने इसका यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। ठीक है, मैं चलो कर लेता हूँ, अभी 9 AM कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं मान लेता है कि मुझे 130 मेंबर, 130 ये ज्यादा हो गया, 130 मेंबर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब दोस्तों इसको मैं इंस्टेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ इंस्टेंट, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो इसीलिए मैं अपना लैपटॉप में पहले उस मीटिंग को ऑन कर लेता हूँ। जो मीटिंग वो चल रही है, ये मीटिंग को मैं भी अपने लैपटॉप में पहले जस्ट, ठीक है, मैंने ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। अब इसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, इसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मैंने डाल दिया है। ओके, एक मिनट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी मैंने डाल दिया। ओके, चलिए अब देखते हैं। मैं अब यहाँ पर करता हूँ प्रोसेस को कंप्लीट। सिंपली मैंने यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इंस्टेंट मुझे मेंबर चाहिए, इंस्टेंट किया। इंस्टेंट करने के बाद मैंने ऐड मीटिंग पे किया, तो जैसे मैं ऐड मीटिंग पर क्लिक करूंगा तो इंस्टेंट पर ये 130 मेंबर सामने आ जाएंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर इसको लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम, आप देख सकते हैं मेंबर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सारे मेंबर इस जगह पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम पैनल पर फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं। आप इसको जितने मेंबर आप डालना चाहते हैं अपनी मीटिंग के अंदर, आप अपनी मीटिंग के अंदर मेंबर डालिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा 130 मेंबर जो हैं वो आपके आ रहे हैं। धीरे धीरे करके आप देखिए वो मेंबर आ रहे हैं, लेकिन ये सब के सब वर्चुअल मेंबर है, रियल मेंबर नहीं है, वर्चुअल मेंबर आपके सामने है। तो एक बेस्ट टूल आप लोगों के लिए ये हमने डिजाइन किया है, और आई होप कि आप इस टूल का फायदा उठाएंगे। तो अगर आपको भी ये पैनल चाहिए, ये टूल चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा, और कैसे आपको यूज करना है और कितना इसका खर्चा आपको लगेगा, ये सब के सब चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक चीज क्लियर कर दूं कि खर्चा आप लोग का, मैं पैनल आपको बिल्कुल 0 रुपए में दे रहा हूं। बाकी जो भी खर्चा लगेगा, आप जितने मेंबर यूज करेंगे उतने मेंबर का मैं आपसे पैसा लूंगा। तो आई होप आप इस पैनल को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और अपने जूम मीटिंग के अंदर जो डेली बेसिस पर कम मेंबर आते हैं ना, उसको आप इंक्रीज करेंगे। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।